भाई आपके बैंक में रखे हैं 50,000 रुपए, लेकिन 2-3 हफ्ते से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा फोन मैं बाय करूं। भाई आज ये डाउट आपका मैं क्लियर करके जाऊंगा। 30 से लेकर 50,000 की रेंज में कौन सा फोन आप बाय कर सकते हैं, अभी आपको सब बताता हूं मैं। सबसे पहले तो 4 फोन मैं ऐसे बताता हूं आपको मैं, जो आपने लिस्ट में रखे जरूर होंगे बाय करने के लिए, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता होगी। जैसे कि पहला, Realme 16 सीरीज, फिर चाहे वो Realme 16 हो, 16 Pro हो, 16 Pro Plus हो, तो ये सारे फोन आपको इग्नोर मारने हैं, बिल्कुल ही अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। चाहे वो 45 की रेंज का 16 Pro Plus हो, 7 Gen 4 वहां पर मिलता है आपको, चाहे वो 16 हो, 35,000 के आसपास की रेंज में ये फोन आपको मिल रहा है Remedy 6400 के साथ। अगर आपने इनमें से कोई फोन बाय कर लिया ना, रिग्रेट करते रहोगे पूरा टाइम आप लेने के बाद। और इसके बाद आती है Vivo V70 सीरीज, फिर चाहे वो Vivo V70 हो, 70 Elite हो, या फिर 70 FE हो। हाईली ओवर प्राइस स्मार्टफोन्स हैं ये। V70 का प्राइस बढ़ते बढ़ते 50-60 तक चला गया है, जो कि 42,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। और एलीट आपको मिलते हैं आजकल 60,000 के आसपास, 55-60 के आसपास की रेंज में। समझ के बाहर है भाई, 60 से भी ऊपर जा रहा है प्राइसिंग, तो इनको आप भूल जाओ। और आपको ऑप्शन बताऊंगा मैं इस वीडियो में, जो ऑप्शन बताऊंगा ना मैं आपको, वो इतनी अच्छी वैल्यू दे रही है ना फोन, कि लेकर आपको लॉन्ग टर्म तक कोई टेंशन नहीं होगी। फिर आती है हमारी Oppo Reno सीरीज। अब जो Oppo Reno सीरीज के न्यू फोन आए थे, ये भी हाईली ओवर प्राइस्ड है। पता नहीं क्यों इनको ऐसे मार्केट किया जाता है कि जैसे कि इनसे अच्छी कोई चीज मार्केट में है ही नहीं। बच के रहना भाई इनसे भी आप। और वहीं पर सैमसंग की जो A सीरीज है, उससे बेटर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे सैमसंग में ही, अगर आपको बाय करने हैं तो। अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे ना फोन बाय करने के लिए, तो Oppo Reno, Vivo V70 सीरीज, जो मैंने आपको बताई है 16 सीरीज, A सीरीज सैमसंग की, यही आपको रिकमेंड की जाएगी। इसका रीजन ये रहता है, उसमें दुकानदार का ना मार्जिन तगड़ा रहता है। पुश करेंगे वो आपको कि आपको यही फोन बाय करने चाहिए, बट आपको समझदारी दिखानी है और वहां से 9-11 हो जाना है। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दो। आप में से इतने सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं रेगुलर, सब्सक्राइब भी करते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, ये ग्राफ है, इसको इंप्रूव करो प्लीज। सब्सक्राइब करो आप, मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं कौन से फोन आप बाय कर सकते हैं। जितना पैसा उन 4 सीरीज पे आप लगाने वाले थे, उतने पैसे में मैं आपको ऐसा फोन दिलवा दूंगा जहां पर अच्छी गेमिंग से लेकर एक डिसेंट अच्छा कैमरा आपको मिल जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। हमारी जो लिस्ट है ना बाय करने वाली, उसका एक क्राइटेरिया है। जितने भी मैंने यहाँ पर फोन चूज करे हैं, सब में आपको UFS 4.2 या उससे ऊपर की स्टोरेज मिलेगी। 2.2, 3.1 मैंने लिस्ट में नहीं रखे हैं। फ्लैगशिप किलर चिपसेट यही आपको देखने को मिलेंगे। जो मिड रेंज के चिपसेट आजकल चिपकाए जाते हैं ना 40-50 हजार में, वो चीज यहाँ पर नहीं है। साथ में आपको जो फोन यूज करने का एक्सपीरियंस है, एक्चुअल में आपको फोन यूज करके प्रीमियम फील होगा। बजट वाली कोई फीलिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। और आपको 120 FPS पे BGMI खेलने का पूरा मौका मिलेगा इन स्मार्टफोन्स में। हाँ, एक फोन है जो ये नहीं कर पाता, आगे बताऊंगा आपको उसके बारे में, लेकिन वो फिर दूसरे कामों में धुरंधर है स्मार्टफोन। अब ये चीजें मैं आपको तभी बता रहा हूँ क्राइटेरिया इसलिए, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा आपसे 40-50 हजार ले लिए गए हैं और आपको बजट सेगमेंट जैसा फोन चिपका दिया गया है। इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला फोन हमारा आता है Oppo K13 Turbo Pro। अब इसमें क्या खास है, ये एक रोता फोन बन जाता है इस सेगमेंट का, जिसके अंदर एक्चुअल में फैन लगा हुआ है। मतलब BGMI के 4th मैच में भी फोन आपको गर्म फील नहीं होगा। जहां पर जो बाकी फोन रहते हैं वो थोड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये आपको स्टेबिलिटी बनाकर देता है, फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं होने देता है। ये इसकी खास बात है। और उससे खास बात है इसकी जो प्राइसिंग है ना, 30-32 के आसपास ये फोन मिल रहा है। और आज की डेट में A10 Gen 4 इस रेंज में मिलना अपने आप में एक बड़ी बात बन चुकी है। 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड पैनल है इस फोन में, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, कैमरा आपको थोड़ा बेसिक मिल जाता है इस फोन में, बट गेमर्स के लिए, जिनको गेमिंग के लंबे लंबे सेशन खेलने होते हैं, उनके लिए ये तगड़ा ऑप्शन रहने वाला है। मैं टैग कर दूंगा, चेक करना मत भूलिएगा। जो भी मैं फोन आपको रिकमेंड करूंगा, सब मैं साथ साथ टैग करता चलूंगा। आजकल भाई फेक प्रोडक्ट बहुत आ चुके हैं मार्केट में, तो ध्यान से बाय करना, मैं चेक करके ही टैग करूंगा यहाँ पर। फिर आता है हमारा Poco X8 Pro। ये फोन आपको 32-33 हजार के आसपास रेंज में मिल जाएगा। अब इस फोन की खास बात यह है कि ये इस रेंज का
मतलब इस रेंज का क्या, आजकल छोटे फोन बनते ही नहीं है भाई, सबसे छोटा फोन है ये, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। 6.59 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है। सिंगल हैंड से आप इस फोन को इजीली यूज कर सकते हैं, सारे काम आपके आराम से हो जाएंगे। ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, यूज करने में भी फोन आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा। पर इतना नहीं भाई, आपको गेमिंग अगर करनी है तो गेमिंग सेंट्रिक फोन भी मैं इसको बोलूंगा। Dimensity 8500 अल्ट्रा इस फोन में लगा हुआ है, 6500 mAh की बैटरी के साथ 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। आप सुबह उठो, तैयार होने जाओ, जब तक आप तैयार नहीं होंगे फोन आपका चार्ज हो जाएगा। 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड क्लास 7i की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर टेलीफोटो जूम लेंस नहीं है, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। क्वालिटी वाइज ठीक है, अगर आप आउटर में फोटोज ले रहे हैं या लाइटिंग अच्छी है तब तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, लो लाइट में कई बार हिट और मिस वाला केस हो जाता है। और मैं आपको एक बार और बता दूं, एक फोन और है Redmi Turbo 5 करके, अभी न्यू फोन आया था जो, वो भी सेम है Poco X8 Pro की तरह। फर्क ये है कि वहां पर 8000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर फिर क्या है ना, प्राइस उसका थोड़ा ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में। आपको जो सस्ता मिले वो आप ले सकते हैं अगर आपकी बैटरी मेन प्रायोरिटी नहीं है तो। फिर आता है हमारा पोको की तरफ से पोको F7। जो मेरी ये लिस्ट है ना, जो मैं आपको फोन रिकमेंड कर रहा हूँ, उनमें से ये इकलौता फोन है जिसमें आपको 7500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और साथ में इसके अंदर भी लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। मजे की बात यह है, मेटल का फ्रेम भी आपको मिल जाता है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको दे रखी है। परफॉर्मेंस वाइज फोन बहुत अच्छा है, आपको गेमिंग करने का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होगा। और उससे अच्छी बात पता क्या है, जब ये फोन आया था ना, 2500 का मिलता था, 29 का मिलता था, तब इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी जितनी अब हो गई है 35,000 के आसपास आने के बाद। इतना फोन का प्राइस हाइक हुआ है ना, जो पहले सस्ता था अब महंगा हो गया। अब रिकमेंड कर रहा हूं मैं, पहले मैं मना करता था लेने से, क्योंकि आजकल इस रेंज में ना Dimensity 6400 मिल रहा है। उनके सामने आप देखोगे ना, ये फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं देंगे। ये फोन थोड़ा पुराना है, इतना ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिले थे, जिनमें से 1 साल ऑलरेडी निपट चुका है। अब बात करते हैं एक न्यू फोन के बारे में। ये फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में। इस फोन का नाम है Moto Edge 70 Pro। अब देखो, वैसे मोटोरोला कभी भी मार्केट नहीं करता कि आप उसके फोन में गेमिंग करो, बट यहाँ पर 120 FPS BGMI खेलने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी मैंने जितने भी फोन आपको बताए हैं ना, सब में ये ऑप्शन है। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि UI भी इनका क्लीन आपको मिलता है, कोई एड्स का ब्लोटर का पंगा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ में इसमें जो डिस्प्ले आपको मिलता है वहां पर है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एमोलेड पैनल के साथ ये आपको डिस्प्ले मिलता है। इसमें 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये एडवांटेज है इसके डिस्प्ले में, बाकी सबकी कंपैरिजन में ये चीज इसमें यूनिक है। बाकी 6500 mAh की बैटरी है, 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, सोनी लाइटिया सीरीज के कैमरा सेंसर यहाँ पर है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है फोन की, डे लाइट में लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है फोन, लेकिन टेलीफोटो जूम लेंस इस फोन में नहीं है। अगर आपको वो चाहिए तो आपको प्रो प्लस के साथ जाना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 45-50 के बीच में ये फोन आपको मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम है इनमें, सिर्फ फर्क रहेगा टेलीफोटो जूम लेंस का। बाकी डिजाइन, इन एंड फील फोन काफी स्लिम है, लाइट वेट है। टैग कर रहा हूं मैं, चेक करना बिल्कुल भी इसको भी मत भूलिएगा। एक सेफ ऑप्शन है इस प्राइस सेगमेंट में। चलिए, अब तक हम बात कर रहे थे 30 से लेकर 40,000 के सेगमेंट की। अब बात करते हैं 40,000 से 50,000 के सेगमेंट में क्या क्या है। अब 40 से 50 के सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन पहले मैं आपको बताता हूँ। ये फोन है Poco X8 Pro Max। 9000 mAh की बैटरी इस फोन में अवेलेबल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो इसका ग्लोबल वेरिएंट है ना, वहां पर 8500 mAh की बैटरी है, पर इंडिया में दी है 9000 mAh की बैटरी। वीकेंड पे चार्ज करो, छोड़ दो, मस्त आपका लॉन्ग टर्म तक बैटरी साथ देगी। अगर हम चिपसेट देखते हैं, Dimensity 9500S यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। 218 ग्राम वेट है इस फोन का। देखो, अगर आपको बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ साथ में चाहिए ना, ये फोन सारी चीजें आपकी फुलफिल कर देगा। फिर आता है फोन सैमसंग फैंस के लिए, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। ये वो फोन है जिसमें कह रहा था ना, एक फोन ऐसा है जो 120 FPS गेमिंग नहीं करवा सकता, वो ये स्मार्टफोन है। और फिर भी ये फोन लिस्ट पे है, क्योंकि जो चीजें इसके पास है ना, वो शायद किसी और के पास आपको ना मिले। 7 साल के OS अपडेट यहाँ पर प्रोमिस किए गए हैं। इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, मेटल का फ्रेम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और One UI जो इसके अंदर है
वो बहुत ही बढ़िया है यार। गैलेक्सी एआई के सभी मेन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यूज करने में फोन आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा। कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी स्ट्रॉन्ग है। वीडियो बनानी है, फोटोग्राफी करनी है, एक्सपीरियंस कमाल का होगा आपको यहाँ पर। वायरलेस चार्जिंग से लेकर टेलीफोटो जूम लेंस तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये है कि इसके अंदर लगा हुआ है Exynos का 2400, जो कि आपके बेसिक काम से लेकर मल्टीटास्किंग तक सब कुछ आराम से करवा देगा। हाँ, गेमिंग के लिए ये फोन नहीं बना हुआ। अगर आप हैवी गेमिंग करना पसंद करते हैं तब आपको जो मैंने और ऑप्शन बताए हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। हाँ, कैजुअल गेमिंग, बेसिक गेमिंग आप यहाँ पर भी कर पाएंगे। 4900 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर हम सैमसंग में देखते हैं ना, ए सीरीज के अलावा और कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसके सामने ना यही एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है, जो कि आपको फ्रीडम सेल के टाइम पे अंडर 50,000 की रेंज में मिल जाएगा। टैग कर रहा हूं, चेकअप कर सकते हैं। अब आते हैं उस फोन की तरफ जो कि इस पूरी लिस्ट का सबसे तेज स्मार्टफोन है। इस फोन का नाम है iQOO 15R 8 Gen 5। इस फोन में आपको मिल जाएगा। फोन की परफॉर्मेंस धुरंधर से कम नहीं है। मजा आएगा आपको फोन यूज करके। गेमिंग करनी है आपको, मल्टीटास्किंग करनी है, कुछ भी काम करना है ना, मस्त आप कर सकते हैं। ये इस रेंज का इकलौता फोन है जहां पर आपको ऐसा चिपसेट मिल रहा है। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर आपको 7600 mAh की बैटरी मिल जाती है और काफी स्लिम ये स्मार्टफोन है। आपको फोन यूज करके पता भी नहीं चलेगा इतनी बड़ी बैटरी इसमें फिट की गई है। ये मैं कहूंगा अंडररेटेड फोन है आज की डेट में। अगर मैं इसको 45 के आसपास की रेंज में देखता हूं तो भारी गेमिंग करने के बाद भी शाम तक की बैटरी, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, IP69 की रेटिंग, पूरा जो पैकेज बना हुआ है इसको मैं एक ऑलराउंडर पैकेज बोलूंगा। कमी यहाँ पर छोड़ी गई है इसके कैमरा में। टेलीफोटो जूम लेंस मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं दिया गया, जो कि इस रेंज में डेफिनेटली होना चाहिए था। अब जो मैं आपको अगला फोन बता रहा हूं ना, वो एक अलग ही स्मार्टफोन है। उस फोन का नाम है Vivo X200T। बहुत सारी अंडर 50,000 की लिस्ट में आपने इस फोन को देखा होगा, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये फोन 50 का तो नहीं है, 60,000 का फोन है। बैंक ऑफर अप्लाई करके 55 के आसपास ये फोन आ जाता है। तो अगर आप बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और ये फोन बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आपकी टेंशन खत्म। डिस्प्ले अच्छा, कैमरा अच्छा, बिल्ड इन फील अच्छी, Dimensity 9400E, टेलीफोटो जूम लेंस, पेरिस्कोप लेंस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है फोन की। आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कुछ भी आप करो, ये एक रियल ऑलराउंडर है इस सेगमेंट का। अगर आप 55 तक फोन लेना चाहते हैं तो कई बार ये 55 के अंदर भी फोन आराम से मिल जाता है। डिपेंड करता है किस टाइम पे क्या ऑफर चल रहा है। मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, क्लिक करके आप चेक कर लेना अभी ये कितने में मिल रहा है फोन। मेरी तरफ से मैं आपको ये फोन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर सकता हूं। तो ये सारे फोन थे जो आप 30,000 से लेकर 50,000 तक की रेंज में ले सकते हैं और 55 तक भी आप जा सकते हैं। आप बताना मुझे कमेंट्स में इस फ्रीडम सेल में आप किस फोन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनमें से ही कोई फोन बाय करना, कहीं और अब मत जाना, वरना पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।